अस्सलाम वालेकुम। आज फॉरेक्स में मैं गोल्ड के हवाले से एक स्ट्रेटजी दूंगा। बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। काफ़ी अरसा हो गया है, मुझे काफ़ी दोस्तों को बहुत ज़्यादा इसरार था कि गोल्ड के हवाले से कोई हमें ऐसी ट्रिक दें जिसमें प्रॉफिट हो। तो बदकिस्मती से मैं पर्सनली तौर पर बहुत कम काम करता हूँ फॉरेक्स में गोल्ड के पेयर पे। तो उस हवाले से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन दोस्तों का, जिन दोस्तों ने अपनी टीम का, जिनकी वजह से मैं आपको स्ट्रेटजी पहुँचा रहा हूँ। ये बेसिकली शायद पाकिस्तान में इस स्ट्रेटजी पे गोल्ड के पेयर पे शायद कोई एक आध बंदा भी काम कर रहा हो, और मुझे नहीं इल्म अलबत्ता भी कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन लास्ट अल्फाज में मैं आपसे ये कहता हूँ, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी। ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं दोस्तों को ऐसी स्ट्रेटजी दूँ जिसमें समझने के लिए उनको 5 मिनट का वक्त चाहिए, 7 मिनट का वक्त चाहिए, 10 मिनट का वक्त चाहिए। इसके अलावा वो उसको कोई मुश्किलात ना हो। तो उस हवाले से काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। फॉरेक्स में अगर सिर्फ आप इस पर काम करेंगे तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि आपको लॉस नहीं आएगा। तो अब आते हैं स्ट्रेटजी की जानिब। गोल्ड का पेयर ओपन है, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ चार्ट को। इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करता हूँ कि आपने ये स्ट्रेटजी सिर्फ H1 के अंदर काम करनी है। H1 के अलावा आपने इस स्ट्रेटजी पे बिल्कुल भी काम नहीं करना, क्योंकि जहाँ से हमें ये स्ट्रेटजी मिली है उस शख्स ने कहा है कि ये स्ट्रेटजी जो सही कारामद होगी, जो सही प्रॉफिट देगी, वो तकरीबन ये गोल्ड पे ही देगी और H1 पे ही देगी। तो लाजमी सी बात है, जिन दोस्तों ने स्ट्रेटजी दी है तो उनकी मेहनत लगी हुई होगी, उन्होंने हर पेयर में चेक किया होगा, उनका टाइम लगा हुआ होगा। और उन्होंने कोई भी स्ट्रेटजी होती है तो सबसे पहले लोग लॉस लेते हैं, लॉस ले लेकर फिर वो एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, और उस पॉइंट पे आखिर में जब वो स्ट्रेटजी देते हैं तो आपको तो सिर्फ 5 मिनट में मिल जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि हो सकता है उनको 5 महीने, 2 साल, 3 साल लग गए हों उस स्ट्रेटजी को कामयाब बनाते बनाते। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी मिलती हो तो मैं फिर भी आपसे यही बात कहता हूँ कि आपने अपनी तरफ से कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। गोल्ड की स्ट्रेटजी हो चाहे फॉरेक्स में बेशुमार स्ट्रेटजी हैं, तो अगर आप उसमें स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं तो कम से कम 1 महीना 2 महीने आपने उसको डेमो पे काम करना है। तो ये गोल्ड की स्ट्रेटजी है, मैंने ख़ुद इस पर काम तो नहीं किया, पर्सनली तौर पर नहीं किया, मैंने चेक किया है काफ़ी इसको, और हमारी टीम ने भी चेक किया है। तो इसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत अच्छी विन रेट है। 80% 90% आपका जो ट्रेड है वो विन करेगी, और इसका जो SL होगा वो बहुत कम होगा टेक प्रॉफिट की निस्बत। तो H1 के अंदर आपने काम करना है, और जस्ट ये स्ट्रेटजी जिस अकाउंट पे आप काम करना चाहते हैं तो उस पर आपने जस्ट ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी। तो इसमें आपने 2 मूविंग एवरेज लगानी है, एक इंडिकेटर्स के अंदर आनी है, ट्रेंड के अंदर आनी है, और मूविंग एवरेज पे आपने क्लिक करनी है। तो इसमें एक मूविंग एवरेज लगेगी 10 की, ये येलो कलर की मूविंग एवरेज है, आप दोबारा देख सकते हैं 10 की। और दूसरी आपने फिर मूविंग एवरेज लगानी है, और ये ट्रेंड के अंदर आना है। तो ये मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे तो इधर आपने मूविंग एवरेज लगानी है 60 की। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कलर मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। उम्मीद है आपको सामने भी आपको बहुत अच्छा शो हो रहा होगा। तो मैं ट्राई तो अक्सर करता रहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड हो ये आप लोगों के सामने शो हो, इसका रिज़ल्ट हल्का ना हो, लेकिन कभी कभी हल्का हो जाता है वीडियो के अंदर, वीडियो क्वालिटी के अंदर। तो उस हवाले से अगर आपके पास कोई राय है कि मैं कौन सा बैकग्राउंड लगाऊं तो उस हवाले से भी आप मुझे आगाह कर दीजिएगा। तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में आपने जस्ट 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है और जिस पेयर पे काम करना है, जिसके लिए ये स्पेशल बनी हुई है, ये गोल्ड के पेयर के लिए बनी हुई है। तो इसमें मैं लास्ट 5-6 चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, लास्ट 5-6 जो इसकी ट्रेड्स लगी हुई हैं
वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार फिर कहता हूं कि ये स्ट्रेटजी आपने सिर्फ H1 टाइम फ्रेम में यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ अर्से डेमो पे काम करें, और अगर H1 में भी करना चाहते हैं तो उसको कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक के लिए आपने डेमो पे काम करना है। इसके बाद जब आप खुद समझने लग जाएंगे भाई इसमें क्या खसूसियात हैं, क्या खूबियाँ हैं, कितना प्रॉफिट दे रहा है, तो उसके बाद आप बेशक इसको रियल पे काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ अर्सा समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपने इसको डेमो पे काम करना है। तो ये देख सकते हैं इसमें हमने 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल की हैं, एक येलो कलर की है, एक रेड कलर की है। येलो कलर की जो मूविंग एवरेज है इसकी हमने सेटिंग में 10 रखा हुआ है, और जो मूविंग एवरेज है रेड कलर की, इसको हमने 60 की मूविंग एवरेज इसमें सेटिंग में रखा हुआ है। तो सिंपल सा वे ये है कि मूविंग एवरेज, ये जो येलो मूविंग एवरेज है ये नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रही है, रेड वाली को क्रॉस करके ऊपर जाए तो हमने बाई लगा लेनी है। और अगर ये येलो वाली जो मूविंग एवरेज है ये नीचे आ जाए तो इसमें हमने सेल लगा लेनी है। तो ये देख सकते हैं इस जगह पे क्रॉस हुआ था, और ये येलो वाली जो मूविंग एवरेज थी ये रेड वाली को क्रॉस करके ऊपर जा रहे थे। तो उस टाइम जो मार्केट थी वो इस पेयर पे थी, ये देख सकते हैं। तो इस जगह पे हमारी बाई लगनी थी, ये देख सकते हैं ये पॉइंट उस टाइम का। उस टाइम जो मार्केट थी वो 1276 पे मार्केट थी, तो उस जगह पे हमारी बाई लगी। और फिर हम देख सकते हैं कि इसने जो हमें प्रॉफिट दिया है ये तकरीबन एक बार लास्ट में आई थी, सॉरी ये थोड़ी सी ऊपर इस जगह पे जैसी कैंडल शुरू हुई तो एक बार ये थोड़ा सा लास्ट में आई थी तकरीबन 1276 से 1275 पे, और फिर ये कुछ ही घंटों के अंदर 1 2 3 4 5 6 घंटों के अंदर, बल्कि 6 नहीं 2 घंटों के अंदर, 5-6 घंटों के अंदर ये तकरीबन 895 पॉइंट मार्केट अप गई। तो इस जगह पे जो हमें टोटल प्रॉफिट मिला है वो तकरीबन हमें प्रॉफिट मिल गया है। इस जगह पे हमने ट्रेडिंग लगाई हुई थी, तो इस टाइम अगर हमें जो प्रॉफिट था ये तकरीबन 894 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है। ये 1276 से लेकर मार्केट 1285.44 पे गई थी। तो अभी भी ये इतने घंटे गुजरने के बाद भी ये जो मार्केट है ये तकरीबन हमें 500 पॉइंट प्रॉफिट में है। इससे हम थोड़े से पीछे आते हैं तो ये इस जगह पे देख सकते हैं मार्केट येलो जो कलर की जो हमारी मूविंग एवरेज थी वो क्रॉस करके नीचे आ रही थी रेड कलर से, तो इस जगह पे हमने सेल लगानी थी। ये देख सकते हैं 10 वाली मूविंग एवरेज जब 60 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रही हो तो हमने सेल लगानी है। क्रॉस करके नीचे से ऊपर जा रही है 60 वाली को तो उस जगह पे हमने बाई लगानी है। तो उस टाइम जो मार्केट थी वो तकरीबन इस पॉइंट पे थी। तो ये आप देख सकते हैं इस जगह पे जैसे ये कैंडल शुरू हुई तो हमने ये ट्रेड लग गई, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ही घंटों में ये मार्केट तकरीबन हमारी 1034 पॉइंट मार्केट डाउन हुई। 1270 से लेकर मार्केट 1260 पे आई। तो ये एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। ये मैंने 2 दिखाई, दोनों में प्रॉफिट आया। इससे पीछे मैं 2-3 और आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जगह है, इस जगह पे मार्केट येलो वाली नीचे से ऊपर जा रही थी तो इस जगह पे हमने बाई कर लेनी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट एक बार तकरीबन 700 पॉइंट्स मार्केट आप गई। 1275 से लेकर मार्केट 1282 तक गई। उसके बाद मार्केट डाउन हुई। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं आपको एसएल भी मिल जाएंगे। मैंने आपसे जैसे कहा कि आपको तकरीबन 10 में से 8 ट्रेड्स विन करेंगी, 9 ट्रेड्स विन करेंगी, कभी 10 भी विन करेंगी, लेकिन आपको जो एसएल होगा वो ना होने के बराबर होगा, जो आपका टीपी होगा वो ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ करें कैसे, मैं ये देख सकते हैं इस जगह पे मार्केट ने बाई का सिग्नल बनाया इस जगह पे, तो जो मार्केट टोटल ऊपर गई है वो मार्केट गई है तकरीबन 300 पॉइंट्स मार्केट अप गई है। तो इसके बाद मार्केट जिस जगह पे हमारी नेक्स्ट ट्रेड लगी इस जगह पे हमारी नेक्स्ट लग गई, तो इस जगह पे हमारा एसएल हो गया। तो जो टोटल हमारा एसएल हुआ है वो तकरीबन हमें $4 का हुआ है या 400 पॉइंट का हुआ है। लेकिन 400 पॉइंट के एसएल से पहले
मार्केट जो एक बार प्रॉफिट में गई थी वो तकरीबन 307 पिप मार्केट प्रॉफिट में गई थी। तो ये एक एसएल पड़ा हुआ है। इसमें अगर आप मार्केट आपके 200-300 पॉइंट आपकी प्रॉफिट में चली जाती है तो आप अपना एसएल ऊपर भी ला सकते हैं, लेकिन मैं बहरहाल इसको एसएल काउंट करूँगा। लेकिन इसका एक और फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ भाई। ठीक हो गया, आपका एसएल हो गया, मार्केट है, मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो 100% विन करती हो। तो आपने जस्ट ये करना है कि इसका एसएल कैसे लगाना है। सॉरी, ये चीज़ मेरे जहन में नहीं थी, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। तो ये देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और फिर जब क्रॉस करके ऊपर से नीचे बन रही हो तो फिर आपने जो बाई की ट्रेड है उसको काट कर सेल की ट्रेड लगा लेना है। तो देख सकते हैं जैसे ही मार्केट का सिग्नल डाउन गलत हो जाए, मतलब आपने बाई के लगाई है और मूविंग एवरेज ने बाई का सिग्नल दिया, फिर मूविंग एवरेज ने सेल का सिग्नल दिया, तो आपने बाई की ट्रेड को काट करके सेल की ट्रेड लगा लेनी है। तो इस जगह पे अगर आप हमारा ऐसे रोकात देता तो इस जगह पे हमारी सेल की ट्रेड बनती थी, और इस सेल पे जो हमें तकरीबन 30 घंटों में लगातार हमें प्रॉफिट आया, वो आया 1482 पिप का हमें प्रॉफिट मिला, जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर इसमें हमारे 4 भी ऐसे लगातार हो जाते, एक भी प्रॉफिट मिल जाता, तो ये भी कोई कम ना होते। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये 4 मैंने आपको दिखा दी। 5वें नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पे ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट पे येलो कलर ऊपर से नीचे आ रही थी, 60 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और देख सकते हैं इसके बाद भी मार्केट तकरीबन 1998 पे नीचे आई। 1297 से लेकर मार्केट जो आई वो आई तकरीबन 1277 तक। ये 5 नंबर है, 5 में से एक एसएल है और बाकी टीपी हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे मार्केट ने क्रॉस ओवर किया और इस जगह पे हमने बाई की ट्रेड लगा ली। तो इस जगह पे हमारी जो बाई की ट्रेड है ये 1534 पॉइंट्स प्रॉफिट में गई। इसके बाद एक दो और दिखाते हैं। इसके बाद ये देख सकते हैं इस जगह पे हमने ट्रेड लगाई और जो टोटल प्रॉफिट में गई ये तकरीबन 350 पिप गई। और अगर इसको हम एसएल भी कह लें तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ये 350 पिप अच्छा प्रॉफिट है। ये कोई कम 350 पॉइंट्स अच्छा प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट कह लें, या अगर इसको आप स्टॉप लॉस भी कह देते हैं। तो इसके बाद जो हमारी ट्रेड बनी वो इस जगह पे सेल में आ गई। तो ये आप देख सकते हैं इस जगह से फिर जो मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया है वो तकरीबन 1300 पिप दिया है। तो हमें जो टेक प्रॉफिट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, एसएल मिलता है बहुत कम मिलता है। और एसएल की जो शरह है ये आप इस जगह पे देख सकते हैं, ये 7वें 8वें नंबर पे आ गए। इस जगह पे हमारी बाई बनी और हमें तकरीबन इसने 504 पिप का प्रॉफिट दिया। और अगर हमें इस जगह से एसएल भी हो जाता तो टोटल हमें तकरीबन 200 पिप का एसएल होता, लेकिन ठीक है 500 पिप हमने कमा लिए। इसके बाद इस जगह से हमारी सेल लगनी थी। ये देख सकते हैं मार्केट ने फिर सेल का सिग्नल बनाया, ये कैंडल जैसी ख़त्म हुई हमने इस जगह से सेल का बना लिया और हमें तकरीबन 2006 पिप का हमें प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आपको 7-8 चीज़ें बड़ी तसल्ली से समझाई हैं। फिर मैं इसका खुलासा बयान करता हूँ। आपने 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल कर लेनी है, एक 10 की एक 60 की। दोनों का कलर चेंज करना है। 10 की मूविंग एवरेज जब 60 वाली को क्रॉस करके अप लगा रही हो आपने बाई लगा लेना है। 60 वाली मूविंग एवरेज को 10 वाली मूविंग एवरेज जब अप से टच करके नीचे आ रही हो, क्रॉस कर रही हो, तो आपने सेल लगा लेनी है। तो ऐसे लिए आपने इसका बिल्कुल नहीं लगाना जब मार्केट अगेंस्ट चली जाती है। फ़र्ज़ करें मार्केट ने बाई का आर्डर लगाया, आपने बाई लगा ली, थोड़ी देर के बाद मूविंग एवरेज ने सेल का आर्डर लगा दिया, तो आपने बाई काट देनी है, सेल लगा लेनी है। बहुत ही अच्छी और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको ये अच्छी लगी, आपको प्रॉफिटेबल लगी, तो आपने लाजमी मुझे कमेंट्स करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें, ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, लाइक लाजमी करें अगर आपको अच्छी स्ट्रेटजी लगी। हकीकत माने बहुत मुश्किल से मुझे मिली है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।